दोस्तों कैसे हो। ज्ञानी शर्मा जी के 10वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैंने टॉपिक चुना कि इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन, जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन कितना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑप्टिमाइजिंग रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न्स। और इसका मतलब ये करने से रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में भी मतलब इम्प्रूवमेंट आ जाता है क्या करके। मैं हमेशा क्या करता हूँ कि जब भी मैं निवेश करता हूँ डोमेस्टिक इक्विटीज़ में भी, मैं यही देखता हूँ कि मेरा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या है। उसमें भी मैं हमेशा सोर्शिनो रेशियो कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि सोर्शिनो गिव्स यू डाउनसाइड रिस्क, इट कैप्चर्स डाउनसाइड रिस्क बिकॉज it is it takes care of negative standard deviation than unlike other ratios like Sharpe ratio. तो अगर कोई risk adjusted return can capture downside risk properly, it is a superior risk adjusted return according to me. However, you can use Sharpe also. There is no problem in using any of the ratios. Jensen's alpha यूज़ कर सकते हैं, Sharpe ratio यूज़ कर सकते हैं, Trainer's ratio यूज़ कर सकते हैं. But risk adjusted returns, calculating risk adjusted return of the portfolio is very very important. तो मैंने देखा कि मैं हमेशा देख रहा था कि मेरा डोमेस्टिक का इक्विटीज़ का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हमेशा अच्छा ही रहता है। बाद में मैंने नैस्डैक 100 में इन्वेस्ट किया। उसके बाद मैंने देखा कि ग्लोबल इक्विटीज़ में, स्पेशली यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बाद मैंने कैलकुलेट किया मेरा मतलब रिस्क, ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या है, whether it has improved to certain level. मैंने और एक कोशिश की कि मैंने देखा कि अगर मेरे पोर्टफोलियो को 50% मैं डोमेस्टिक इक्विटीज़ में डालूंगा और 50% को यूएस इक्विटीज़ में डालूंगा, तब मेरा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कहाँ जा रहा है। तो मैंने देखा कि बहुत ही इम्प्रूवमेंट है उधर। मतलब व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग equal amount in domestic equities and US or international equities for that matter, my overall risk adjusted return of the portfolio is going up. So, which means I am helping myself by delivering a higher optimal returns. वो ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑप्टिमल रिटर्न इज़ ऑलवेज बेटर देन मैक्सिमाइजिंग रिटर्न। क्योंकि हमने देखा है कि मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में लोग कैपिटल भी खो देते हैं। तो इसी चक्कर में मैंने फर्दर आई वेंट वन स्टेप फर्दर। यूएस डायरेक्ट इक्विटीज़ में निवेश करने के बाद मैंने बहुत और भी थोड़ा रिसर्च किया और मैंने देखा कि बेंगलोर में बैठ के मैं अलग अलग देशों के इक्विटीज़ में विदाउट ओपनिंग डीमैट अकाउंट्स इनके इक्विटीज़ में निवेश कर सकता हूँ क्या। मैंने किया भी। सवाल पूछना आसान है, करना मुश्किल है। मैंने किया। आई टुक ए पैसिव रूट फॉर इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट जियोग्राफीज एंड उसने भी मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दिया। मैं बताता हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट पोलैंड में मेरा इन्वेस्टमेंट ने दिया 49.4% रिटर्न, 49.4% रिटर्न दिया अभी तक। एब्सोल्यूट रिटर्न मैं बोल रहा हूँ, नॉट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। नैस्डैक ने दिया मुझे नैस्डैक 100 28.02। यूएस डायरेक्ट इक्विटीज़ में जो मैंने निवेश किया उसने दिया 23.26%। चाइना ने दिया 18.02%। टर्की ने दिया 17.57%। नेदरलैंड्स ने दिया 8.07%। यूरोपियन स्टॉक्स ने दिया मुझे 6.56। वैसे ही एमर्जिंग मार्केट के बास्केट में भी डाला मैंने, उसने दिया 6.43%, whereas जापानीज शेयर्स गिव मी 6.15%। तो ये देख सकते हैं कि हम बेंगलोर में या मुंबई में बैठ के अगर आप, और दिल्ली में बैठ के आप अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में, अदर देन यूएस ऑल्सो, कैन यू इन्वेस्ट? माई आंसर इज़ येस, बट ओनली थ्रू द पैसिव रूट। You need not go and open demat accounts there, but you need to have a international
स्टॉक अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट, जहाँ से आप मतलब पैसिव ETF का सहारा लेके इनमें निवेश कर सकते हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मुझे हमेशा फॉलो करते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, बने रहिए।